ओम गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। मैं निखिल ज्योतिषाचार्य आप सभी का मेरे चैनल पर पुनः स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे। महादेव की कृपा आप सभी पर सदैव बनी रहे। ये वीडियो मकर यानी कि कैप्रिकॉर्न के लिए अत्यंत विशेष वीडियो है, क्योंकि वीडियो है जुलाई अगस्त सितंबर 2024 के त्रिमासिक राशिफल के बारे में। कैसा रहेगा 3 महीने का कालखंड मकर के लिए। मेरे चैनल पर विस्तृत रूप से मासिक राशिफल आते ही हैं, साप्ताहिक राशिफल आते ही हैं, ग्रहों की गोचरीय स्थिति पर भी यथासंभव मैं वीडियो देता ही हूँ। लेकिन ये जो त्रिमासिक राशिफल होते हैं ये बहुत विशेष होते हैं। इनको बनाने का औचित्य बहुत विशेष होता है, क्योंकि इससे आपको अवगत कराया जाता है कि आने वाले 3 महीने के कालखंड में ग्रहों की स्थिति में क्या क्या बदलाव आ रहे हैं, क्या क्या योग बन रहे हैं, ग्रहों की परस्पर स्थिति कैसी बन रही है और उन सब चीज़ों का क्या प्रभाव आपके जीवन पर पड़ सकता है, सकारात्मक एवं नकारात्मक रूप से। ताकि जो लोग समझते हैं कि ज्योतिष एक मार्गदर्शन का टूल है, ज्योतिष ये जो शास्त्र है ये मार्गदर्शन के लिए उपयोग किया जाता है, उनको इससे विशेष लाभ प्राप्त हो सकता है। और यकीन मानिए जो 3 महीने का कालखंड है इसमें बहुत विशेष चीज़ें घटित हो रही हैं। जहाँ एक और मंगल और गुरु की युति होगी जो बहुत पावरफुल होगी, वहीं पूरे 3 महीने के कालखंड में शनि महाराज का वक्र स्वरूप दिखेगा। वक्री रहेंगे शनि, खैर वक्री तो नवंबर तक रहेंगे, लेकिन ये 3 महीने पूरा उनका वक्र प्रभाव दिखेगा। बुध बहुत अलग से उनकी चाल हो जाएगी, वो वक्री भी होंगे, वो पतित भी हो जाएंगे। इसके साथ ही सूर्य स्वराशि के बनेंगे। एक बार सूर्य ग्रहण दोष युक्त होंगे, क्योंकि वो केतु के साथ बैठ जाएंगे 1 महीने के लिए। शुक्र नीच के होंगे, केतु के साथ बैठेंगे। कई लोगों के परस्पर संबंधों में, वो प्रोफेशनल हो, पर्सनल हो, इवन लव लाइफ में प्रॉब्लम्स लेके आएंगे। वहीं शुक्र उसके बाद स्वग्रही हो जाएंगे। ये सब चल ही रहा होगा कि सितंबर आते आते साल का तीसरा ग्रहण लगेगा, जो खगोलीय घटना होती है, चंद्र ग्रहण। साल का दूसरा चंद्र ग्रहण है, ऑल इन ऑल तीसरा ग्रहण है। तो उसका भी प्रभाव आपके जीवन पर पड़ेगा, क्योंकि वो जो ग्रहण लग रहा है वो आपके तीसरे घर में लग रहा है। तो बहुत कुछ घटित हो रहा है। ये तो एक हाईलाइट मात्र था जो मैंने बताया। तो इन सब चीज़ों पर जो भी बदलाव आने वाले हैं उन पर चर्चा करेंगे। विश्लेषण करने का, मैं विवेचन करने का मैं अपने सामर्थ्य से प्रयास करूंगा। यदि आपकी लग्न राशि मकर है या आपकी चंद्र राशि मकर है, दोनों ही गाइडेंस के लिए इस राशिफल को देख सकते हैं। टेक्निकली यदि आपकी लग्न राशि मकर है या चंद्र राशि मकर है, अलग अलग राशिफल नहीं बन सकते। आपके ऊपर है, आपको कहाँ से ज़्यादा रिजल्ट मिलता है वहाँ से देखिए। व्यक्तिगत तौर पर मैं हमेशा कहता हूँ कि लग्न राशि से अगर आप देखेंगे तो ज़्यादा सटीकता बैठेगी। यदि आपकी लग्न राशि मकर है अवश्य देख सकते हैं। नहीं पता अगर आपकी चंद्र राशि मकर है तो भी इसको अवश्य ऑब्जर्व कर सकते हैं। तो शुरुआत करते हैं जुलाई के महीने के साथ। जुलाई का महीना अच्छा है, कई अच्छी चीज़ें भी इसमें होंगी, कुछ ऐसी भी चीज़ें होंगी जिनसे सतर्क रहना है। सर्वप्रथम मंगल की बात करते हैं। मंगल इस महीने के शुरुआती 12 दिन बहुत ज़्यादा एक्टिव रहेंगे। कई इसके कारण हैं, क्योंकि पहली तो अपनी राशि के हैं, दूसरा कर्तरी योग में है, एक साइड राहु है, एक साइड गुरु है, दोनों ही एक्सपैंड करते हैं। और शनि की दृष्टि भी है, शनि महाराज की दृष्टि भी है यहाँ पर। तो एक प्रकार से मंगल यहाँ पर बहुत ज़्यादा एक्टिवेटेड है। यहाँ पे वो राजयोग भी बना रहे हैं और पंच महापुरुष योग, जिसको रोचक नाम से जाना जाता है, वो भी बना रहे हैं। तो 12 दिन तक तो बहुत एक्टिव रहेंगे। मंगल प्रॉपर्टी के कारक हैं और प्रॉपर्टी के भाव में बैठे हैं और अपनी ही राशि में बैठे हैं। तो ये जो समय है जुलाई के शुरुआती भाग वाला, यहाँ पे प्रॉपर्टी खरीदनी हो, बहुत अच्छा योग है। शनि का प्रभाव भी है, खैर शनि वक्री है, लेकिन फिर भी अगर अपनी कोई प्रॉपर्टी भी कंस्ट्रक्शन कराना चाहते हो उसकी, बहुत अच्छा टाइम है। और इसके साथ ही मंगल, क्योंकि आपके 11वें भाव को भी देख रहे हैं, जो चौथे भाव से अष्टम है, यानी कि अगर अपनी कोई प्रॉपर्टी बेचना चाहते हैं, वो नहीं बिक रही थी, उसके लिए भी जो जुलाई का शुरुआती 12 दिन का टाइम है स्पेशली बहुत अच्छा है, बहुत विशेष है। तो मंगल यहाँ पर बैठ के आपके लिए बहुत अच्छा कुछ लाभकारी समाचार लेकर आ सकते हैं, स्पेशली प्रॉपर्टी के संबंध में। मंगल 10वें भाव को भी देखेंगे और मंगल का प्रभाव 10वें भाव पर बीइंग 11th लॉर्ड, आपके 11वें घर के स्वामी भी हैं, यानी कि इनकम में इजाफा हो सकता है। मंगल आपके 7वें घर को भी देखेंगे, चौथी दृष्टि से पुनः लाभ स्थान के स्वामी है, राजयोग बना रहे हैं, बिजनेस में बढ़ोतरी हो सकती है। एकमात्र जो इसका नेगेटिव प्रभाव या 2 प्रभाव नेगेटिव हो सकते हैं वो ये है कि एक तो मंगल का दिग्बल पूरा खत्म है, तो कार्य क्षेत्र में अथॉरिटी थोड़ी सी कम महसूस करेंगे, न केवल कार्य क्षेत्र में, पूरे जीवन में।
और क्योंकि वक्री शनि का प्रभाव भी है और यहाँ पर राहु का प्रभाव, गुरु का प्रभाव कर्तरी योग लिए है, तो पहला तो बहुत एम्बिशियस हो जाएंगे और उसके कारण घर को समय नहीं दे पाएंगे, उसके कारण प्रॉब्लम होगी। दूसरा, घर में कलह कलेश बहुत होगा क्योंकि मंगल अपनी राशि के हैं, स्ट्रांग है और शनि की दृष्टि भी है, ये एग्रेशन लेके आता है, तो घर में कलह कलेश बहुत होगा और ये समय माता जी की सेहत के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं रहेगा। तो इन सब चीज़ों पर थोड़ा सा ध्यान आपको देना है, अन्यथा तो ये मंगल का प्रभाव आपके जीवन में शुभता ही लेकर आएगा। इसके बाद शुक्र महाराज का राशि पतन होगा महीने में, या महीने का जो पहला होगा वो होगा 7 जुलाई को, और शुक्र आपके सप्तम भाव में आकर विराजमान हो जाएंगे। 7 जुलाई को आएंगे और करीबन 1 महीने तक यहीं पर रहेंगे। शुक्र का सप्तम में आना अच्छा ही होता है, कोई बुरा नहीं माना जाता। आपके वो 10वें घर के स्वामी हैं और आपके पंचमेश हैं, योग कारक ग्रह हैं। अपने आप में शुक्र का सप्तम भाव में आना बहुत अच्छा माना जाता है विवाह के लिए। यहाँ पे तो वो आपके योग कारक भी हैं। अगर विवाह में बाधाएं आ रही थी, यानी कि विवाह नहीं हो पा रहा था, तो सबसे उत्तम टाइम अगर कोई है विवाह की चीज़ों को आगे बढ़ाने के लिए तो वो जुलाई का ही रहेगा, क्योंकि शुक्र का सप्तम में आना वैवाहिक जीवन की तरफ आगे लेकर जाने वाला होता है, यानी कि विवाह के योग बनाता है। राहु का भी प्रभाव है और राहु मैं कई बार बता चुका हूँ कि विवाह के जब हम बात करते हैं तो एक कैटलिस्ट का काम करते हैं। तो यहाँ पर जिनका विवाह नहीं हो रहा था, सर्वोत्तम टाइम है विवाह करने के लिए। दूसरा, ये बिजनेस का भाव है और शुक्र क्या है, लक्ष्मी स्थान के स्वामी है, जो सप्तम से 11वां भाव है, यानी कि आपको बिजनेस में आगे बढ़ने का अचानक से मौका प्राप्त हो सकता है, पैसा भी आएगा। यहाँ पर बुध के साथ युति भी है और बुध भाग्य स्थान के स्वामी है और 6ठे घर के स्वामी है, यानी कि जो लोग बिजनेस करते हैं उनका भाग्य भी साथ देगा और उनको अपने बिजनेस में इन्वेस्टमेंट भी प्राप्त होगा और अपने बिजनेस के स्ट्रक्चरल चेंजेस में भी उनको मौका मिलेगा। शुक्र आपके 10वें घर के स्वामी भी हैं, यानी कि अब 10वें भाव से 10वें में बैठे हैं, यानी कि प्रमोशन करने का या प्रमोशन प्राप्त करने का मौका आपको बहुत आराम से प्राप्त होगा। और योग कारक ग्रह जो आपके बनते हैं वो लग्न को देखेंगे, यानी कि कई प्रकार से आपके जीवन में जो बाधाएं आ रही थी वो दूर होंगी, कई आपके अटके हुए बिगड़े हुए काम यहाँ पर बनना शुरू हो जाएंगे। तो शुक्र का प्रभाव बहुत अच्छा है और क्योंकि शुक्र इच्छा या कहीं काम त्रिकोण में है और राहु का प्रभाव भी है, तो कई इच्छाएं भी आपकी इस टाइम में पूर्ण होंगी। तो ये समय आपके लिए अति विशेष दिख रहा है। इसके बाद हम शनि महाराज की बात कर लेते हैं, पहले मंगल की बात करते हैं, फिर वक्री शनि की बात करेंगे। 12 जुलाई को मंगल महाराज का राशि परिवर्तन होगा और वो आपके पंचम भाव में आकर बैठ जाएंगे, यानी कि गुरु के साथ। और मंगल क्या है, वो आपके लाभ स्थान के स्वामी हैं और मंगल आपके केंद्र भाव के स्वामी, यानी कि 4थे घर के। और देवगुरु बृहस्पति अगर उनकी आपके लिए बात करें तो आपके 3रे घर के स्वामी हैं। तो उनकी युति पंचम भाव में हो रही है और बृहस्पति 12वें घर के भी स्वामी हैं, यानी कि सबसे पहली चीज़ लक्ष्मी स्थान में 11वें और 12वें घर के स्वामी, विदेश से अत्यंत लाभ प्राप्त होगा, विदेश जाने के मौके मिलेंगे क्योंकि इच्छा पूर्ति के भाव के स्वामी 12वें घर के स्वामी के साथ हैं। तो जिनको बाहर जाने का एक अवसर प्राप्त करना था, नहीं प्राप्त हो रहा था, तो उनके लिए सबसे अनुकूल समय है। और वह स्टूडेंट्स भी जो विदेश जाना चाहते थे उनके लिए भी ये टाइम बहुत अच्छा रहेगा। दूसरी चीज़, मंगल कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और यहाँ पर मंगल आपके पंचम भाव में आ गए, तो ये जो एक लंबा कालखंड रहेगा 1.5 महीने का, जब तक मंगल आपके 5वें घर में है, तो यहाँ पर स्टूडेंट्स जिनका कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम है उनके लिए भी अति विशेष समय है। प्रॉब्लम किनको आएगी? प्रॉब्लम आएगी रिलेशनशिप वाले लोगों को, क्योंकि मंगल यहाँ पे आके एग्रेशन बढ़ाते हैं और बृहस्पति 12वें घर के स्वामी है जो अंत दिखाते हैं। अचानक से इन दोनों की युति जो लोग रिलेशनशिप में हैं उनके लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि अचानक से एग्रेशन, ईगो क्लैशेस, सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स, ये सब आ सकता है और उसका एक प्रभाव रिलेशनशिप पर नेगेटिव हो सकता है। दूसरी चीज़ किसके लिए थोड़ा सा हानिकारक होगा? जो गर्भवती महिलाएं हैं, क्योंकि पंचम के गुरु भले ही संतान का योग बना देते हैं, नहीं भूलना चाहिए कि गुरु यहाँ पर बैठकर कारको भावनाशय दोष भी उत्पन्न करते हैं और जब मंगल उनके साथ आ जाएंगे तो यहाँ पर थोड़ा सा कष्टकारी टाइम बन सकता है। तो जो गर्भवती महिलाएं हों उनको यहाँ पर बहुत केयरफुल रहने की आवश्यकता है, अन्यथा यहाँ पर प्रॉब्लम आ सकती है। मंगल यहाँ पर जब आएंगे तो गुरु और मंगल दोनों मिलकर लाभ स्थान को देखेंगे। मंगल की खुद की राशि है और बृहस्पति तो वृद्धि के कारक है। लाभ स्थान को यहाँ पे राहु भी देख रहे होंगे। तो 3 ग्रहों का प्रभाव जब लाभ स्थान पर होगा
और एक प्रकार से यहाँ पर शनि की दृष्टि भी है, तो 4 ग्रह लाभ स्थान को देख रहे हैं। तो भौतिक रूप से तो अपने जीवन को और स्ट्रांग बनाने के लिए, अपने इनकम के अपॉर्चुनिटीज़ को खोलने के लिए, नया बिजनेस स्टार्ट करने के लिए, नई इनकम अपॉर्चुनिटीज़ तलाशने के लिए ये पूरा ही टाइम आपका बहुत अच्छा रहेगा, बहुत विशेष रहेगा। अब शनि वक्री की बात कर लेते हैं। मेरा पूरा प्रयास रहेगा कि मैं अलग से वीडियो इस पर बनाऊं, लेकिन वक्री शनि जो है वो 29 जून को हो गए होंगे, तो जुलाई, अगस्त, सितंबर पूरा वक्र प्रभाव रहेगा। अब क्योंकि वो आपके लग्नेश है, धनेश है, वक्री शनि या कोई भी ग्रह वक्री होता है तो स्ट्रांग होता है, तो लग्न का स्वामी स्ट्रांग हुआ, दूसरे घर का स्वामी स्ट्रांग हुआ, तो ये धन प्राप्ति के लिए अच्छा है। और इन 2 बड़े ग्रहों से यानी कि मंगल और गुरु से केंद्र भाव में है, तो मंगल आपके लाभेश हैं, बृहस्पति धन के कारक हैं। ये जो शनि का वक्र प्रभाव है ना, ये आपके जीवन को भौतिक रूप से सुख प्राप्त करवाने के लिए बहुत अच्छा रहेगा। लेकिन शनि वक्री होते हैं, कुटुंब भाव में बैठे हैं, तो यहाँ पर घर में यानी कि फैमिली लाइफ में थोड़ी सी प्रॉब्लम आ सकती है, तो उस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। इसके बाद एक और राशि परिवर्तन होगा, वो होगा सूर्य महाराज का, और सूर्य आपके सप्तम भाव में आकर बैठ जाएंगे। ये होगा 16 जुलाई को। अब देखिए यहाँ पर सूर्य क्या है, वो आपके अष्टमेश हैं, और उनका सप्तम भाव में आना मैरिड लाइफ के लिए प्रॉब्लमेटिक हो सकता है। अब यहाँ पे शुक्र हैं, बुध थे, तो ठीक है, उतना प्रॉब्लम नहीं चल रही होगी मैरिड लाइफ में। लेकिन जैसे ही सूर्य का राशि परिवर्तन होगा 16 जुलाई को, वहीं से मैरिड लाइफ में प्रॉब्लम्स आना शुरू हो जाएंगी, क्योंकि सूर्य मैरिड लाइफ के अच्छे नहीं हैं, सेपरेटर का काम करते हैं, ईगो बढ़ाते हैं, कहीं ना कहीं दूरियां उत्पन्न करते हैं। और शनि से भी, क्योंकि सूर्य षडाष्टक योग में होंगे, तो मैरिड लाइफ में इन लॉज की प्रॉब्लम हो, ईगो क्लैशेस हो, बढ़ेंगे। और इसके साथ ही डिसलाइक क्रिएट होगा यहाँ पर। एक तो होता है चलो प्रॉब्लम है, कभी कभी अपने लाइफ पार्टनर को व्यक्ति हेट करना शुरू कर देता है, वो यही टाइम होगा जब ऐसे प्रभाव बढ़ सकते हैं। और शनि सूर्य का षडाष्टक योग, यानी कि आपका अपने बड़ों से, वो पर्सनल लाइफ में भी हो सकता है, प्रोफेशनल लाइफ में जो आपके बॉसेस हैं, आपके सुपीरियर जो कार्य क्षेत्र में, उनसे संबंध थोड़े से यहाँ पर बिगड़ सकते हैं। 3 ग्रहों का प्रभाव सप्तम भाव पर, अपनी इमेज को लेकर बहुत कॉन्शियस रहेगा। कुछ लोग जानबूझकर आपकी इमेज को खराब करने का पूर्ण तरह की तरीके से प्रयास करेंगे। इसके बाद बुध का राशि परिवर्तन भी इस महीने होगा, वो होगा 19 जुलाई को, और बुध आपके अष्टम भाव में आ जाएंगे। एकमात्र ऐसे ग्रह हैं बुध जो अष्टम भाव में अच्छा प्रभाव देते हैं, स्पेशली धन के लिए। अष्टम के बुध कभी कभी अचानक से धन के कई मार्ग खोल देते हैं। कई शास्त्रोक्त है कि बुध अष्टम में अच्छा प्रभाव देते हैं। अब उसमें ये नहीं लिखा किस चीज़ के लिए, लेकिन जितना मेरा मानना है, जितना मेरा शोध है, जितना मेरा ज्योतिष अनुभव है, अष्टम के बुध अचानक से धन प्राप्ति के रास्ते खोलते हैं। और यहाँ पर धनेश वक्री होकर बुध को देखेंगे, अष्टम भाव को देखेंगे, यानी कि आकस्मिक धन प्राप्ति के आपके योग बन रहे हैं। ध्यान किसको देना है? स्टूडेंट्स को। जो नॉर्मल स्टूडेंट्स हैं, रिसर्च वाले नहीं, जो रिसर्च करते हैं उनके लिए तो बहुत अच्छा रहेगा, लेकिन जो नॉर्मल स्टूडेंट्स हैं, जो रिसर्च नहीं करते, रिसर्च बेस्ड स्टडीज़ नहीं करते, उनके कंसंट्रेशन में, उनके फोकस में लैप्स आएगा। ये बुध अगले महीने अगस्त में बहुत उथल पुथल मचाने वाले हैं, इसलिए जितना अपने जीवन में जुलाई के महीने में स्थिरता लाने का प्रयास करेंगे, उतना आपके लिए अच्छा रहेगा। राहु बने रहेंगे लंबे अरसे तक तीसरे भाव में, ये अच्छा है आपके लिए। केतु नवम भाव में बने रहेंगे। जितना धार्मिक रह सकते हैं, जितना आध्यात्मिक रह सकते हैं, उतना अच्छा रहेगा। अन्यथा ये केतु नवम भाव में, अगर आप अपनी आध्यात्मिक चेष्टा को नहीं जागरूक कर पाते, आपके लिए कई विघ्न उत्पन्न कर सकते हैं। तो मैं ये कहूँगा कि जितना आध्यात्मिक, जितना धार्मिक, जितना सात्विक रह सकते हैं, उतना आपके लिए श्रेष्ठ रहेगा। अगस्त पे चलते हैं अगस्त के महीने की तरफ। अगस्त का महीना ऐसा है जो थोड़ा सा उथल पुथल मचाएगा जीवन में, और इसमें जो एक विशेष ग्रह होंगे वो बुध महाराज होंगे, जो अधिकतम चीज़ों में अप्स एंड डाउन्स लेकर आएंगे। कैसे, वो चर्चा करेंगे। पहली चीज़ तो 31 जुलाई को ही एक राशि परिवर्तन हो गया होगा शुक्र महाराज का। वो मैंने जुलाई के महीने में नहीं लिया क्योंकि एकदम अंतिम दिन पे था, तो अगस्त में ज़्यादा प्रभाव आएगा। तो शुक्र 31 जुलाई को आपके अष्टम भाव में आ चुके होंगे। अगस्त में उनका प्रभाव शुरू से आपके अष्टम भाव से आएगा। अब शुक्र अष्टम में मिला जुला प्रभाव देते हैं। आपके 10वें घर के स्वामी हैं, अष्टम में है, तो जॉब चेंज के योग दे सकते हैं। और आपके पंचम भाव के स्वामी हैं, यानी कि आपको पैसा कमाने के नए ऑप्शंस खुल सकते हैं आपके लिए। और स्टूडेंट जो रिसर्च बेस्ड स्टडीज़ करते हैं, बहुत अच्छा रहेगा। लेकिन शुक्र रिलेशनशिप के, मैरिड लाइफ के कारक हैं, पंचम के स्वामी हैं, अष्टम में आ गया, यानी कि रिलेशनशिप और मैरिड लाइफ दोनों में ही अनिश्चितता क्रिएट करेगा।
और यहाँ पर व्यक्ति को कुछ गलत निर्णय लेने पर भी शुक्र मजबूर करते हैं और व्यक्ति की मॉरल वैल्यूज थोड़ी सी कमज़ोर हो जाती हैं। इस पर और बुरा प्रभाव पड़ेगा 5 तारीख से, जब बुध वक्री हो जाएंगे। जी हाँ, बुध 5 तारीख को वक्री हो जाएंगे और बुध बुद्धि के कारक हैं और भाग्य स्थान के स्वामी हैं और छोटे भाव के स्वामी हैं। तो भले ही वो विपरीत राजयोग बना रहे हैं, लेकिन वक्री बुध अष्टम में, वो भी वक्री शनि की दृष्टि, जैसे मैंने कहा बुध बुद्धि के कारक हैं, बौद्धिक क्षमता के कारक हैं और अष्टम भाव में बैठे हैं। आप अचानक से कोई बड़ा गलत फाइनेंशियल, पर्सनल, प्रोफेशनल निर्णय ले सकते हैं। इसीलिए अपने आप को बहुत संयमित और सीमित और नियमित आपको कर लेना है 5 तारीख से, क्योंकि वहाँ से बुध का वक्री प्रभाव आएगा। जीवन में अचानक से उथल पुथल मच सकती है। और ये भाव भी कौन सा है? अष्टम भाव, जो अनिश्चितता देता है। यहाँ पर मंगल की भी दृष्टि है और मंगल भले ही आपके लिए लाभेश हो, लाभ देंगे पैसों का, लेकिन मंगल का प्रभाव शनि के लिए अच्छा नहीं होता। और अष्टम पर जब 2 वक्री ग्रहों की दृष्टि और युति का प्रभाव है और मंगल का प्रभाव भी है, आप देखेंगे 5 तारीख के बाद अचानक से जीवन में एक अस्थिरता का बोध, अस्थिरता का भाव आपको अनुभव होना शुरू हो जाएगा। तो बहुत केयरफुल आपको यहाँ से रहने की आवश्यकता है। ये प्रभाव बुध का भी खत्म नहीं होगा, इस पर दोबारा हम आएंगे। एक और राशि परिवर्तन होगा सूर्य महाराज का, जो सिंह में यानी कि अपनी ही राशि में आ जाएंगे। ये होगा 16 अगस्त को। तो सूर्य 16 अगस्त को अष्टम भाव में आ जाएंगे और विपरीत राजयोग बनाएंगे। अब जब तक यहाँ पे सूर्य हैं बुध के साथ, शुक्र के साथ, स्पेशली बुध के साथ, तो कंट्रोल करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि ये सूर्य का अपना भाव है। अब हम कभी भी अपने घर में होते हैं तो हम कंट्रोलिंग पोजीशन में यूजुअली होते हैं, हम प्रॉब्लम सॉल्विंग की कोशिश करते हैं। आप किसी के घर गए, कुछ दिख रहा है, कोई दिक्कत परेशानी, हम कहते हैं ठीक है चलो छोड़ो, हमें क्या करना। अपने घर में हमें दिखता है कुछ खराब है तो हम ठीक करने की कोशिश करते हैं। वैसा ही हर ग्रहों के साथ भी होता है। जब अपने ग्रह अपने भाव में सूर्य आएंगे तो प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो आप देखेंगे कि 5 तारीख के बाद जो स्थिरता आई वो 16 अगस्त के बाद थोड़ी सी कम होगी, लेकिन ये भी कुछ दिनों की ही मेहमान होगी स्थिरता। क्यों? क्योंकि बुध इस महीने 22 अगस्त को पतित हो जाएंगे। जो मेरे रेगुलर वीडियोस देखते हैं उनको तो पता होगा पतित क्या होता है ग्रह का होना, फिर भी एक बार एक्सप्लेन कर दूंगा। कभी कभी क्या होता है कि ग्रह जब वक्री होता है तो वो पीछे जाना शुरू होता है। वक्री ग्रह जब भी कोई वक्री ग्रह होता है तो उसकी चाल उल्टी हो जाती है। और अगर वो ग्रह इनिशियल डिग्री में ही वक्री हो जाता है, 0 से 30 डिग्री तक एक राशि में होते हैं, तो अगर कोई ग्रह इनिशियल डिग्री में ही वक्री हो जाता है, शुरू की डिग्रियों में ही, तो कभी कभी अगर उसका वक्री होने वाला प्रभाव लंबा है तो पिछली राशि में गिर जाता है। उसको पतित ग्रह कहते हैं, फॉलन प्लैनेट कहते हैं और बहुत वॉलेटाइल होता है। तो अब ये देखिए जो बुध हैं कहाँ पे आ रहे हैं, ये सप्तम भाव में आ रहे हैं। सबसे पहला मैरिड लाइफ में प्रॉब्लम आना शुरू होगी 22 अगस्त के बाद, या उससे कुछ टाइम पहले भी आप देखिएगा कि मैरिड लाइफ में प्रॉब्लम आना शुरू हो जाएगी। बिजनेस में भी थोड़ा बहुत नुकसान हो सकता है, गलत निर्णय हो सकते हैं और सबसे बुरा प्रभाव इसका पड़ेगा आपकी इमेज पर। यूजुअली जो मकर वाले लोग होते हैं ना, ये बहुत वॉकॉलिक होते हैं, लेकिन ये बहुत इमेज कॉन्शियस होते हैं, क्योंकि इनको ये पता होता है कि हाँ काम बहुत इंपॉर्टेंट है और ये अपनी इमेज भी ऐसी बना कर रखते हैं कि हाँ लोग इनकी रिस्पेक्ट करते हैं, इसीलिए क्योंकि ये अपना काम बहुत दृढ़ता से करते हैं। लेकिन यहाँ पर कुछ लोग आपके इमेज पर ही प्रहार करेंगे, आपकी इमेज को ख़राब करने का प्रयास करेंगे, आपके ऊपर झूठे आरोप लगा सकते हैं। बुध जो है वो अदालती कार्रवाइयों के, लॉयर्स के, एडवोकेट्स के कारक भी हैं, तो अचानक से किसी लीगल पचड़े में भी फंस सकते हैं। और इसके साथ ही मैरिड लाइफ का तो मैंने कहा बुरा प्रभाव होगा ही। यहाँ पर पतित ग्रह है, अगर आपकी प्रमोशन की बात चल रही होगी, अचानक से उसमें एक होल्ड आ सकता है कि आपको लग रहा था कि अब तो प्रमोशन पक्की है, बॉसेस ने भी बोल दिया कि भाई इस बार तो तुम्हारा नाम आएगा ही आएगा। अचानक से आप देखेंगे अगर 22 अगस्त से पहले हो गया तो हो गया, लेकिन अगर उसके बाद की बात हो गई फिर चीज़ें यहाँ पर डिले हो सकती हैं। तो आपको ये जो पतित बुध है इससे बहुत बचकर रहना है। आपके नवमेश भी हैं तो वक्री हो गए हैं, पतित हो गए, तो पिताजी की सेहत का भी ध्यान दीजिएगा। और छठे घर के स्वामी भी हैं तो अपने दुश्मनों से बहुत सचेत रहिएगा, क्योंकि आपके ऑफिस में आपके कलीग्स और आपके पर्सनल लाइफ में आपके जो निकटतम रिश्तेदार हैं, यानी कि मामा, चाचा, ताऊ, फूफा, ये सारे लोग, ये आपको यहाँ पर काफ़ी प्रकार के कष्ट दे सकते हैं। तो थोड़ा सा केयरफुल रहने की आवश्यकता यहाँ पर आपको अवश्य है। इसके बाद शुक्र का राशि परिवर्तन होगा 25 अगस्त को और वो आपके 9वें भाव में जाकर बैठ जाएंगे, यानी कि कन्या में। तो
ये भी थोड़ा सा, और इसके बाद एक और राशि परिवर्तन होगा मंगल का, वो आपके छठे घर में आ जाएंगे। शुक्र आएंगे 25 अगस्त को और मंगल आएंगे 26 अगस्त को। दोनों को साथ में ही दिखा दिया, इनका अलग अलग बात करेंगे। शुक्र का नवम में आना वैसे तो अच्छा होता है, लेकिन यहाँ पे नीच के शुक्र हो गए, वो भी कोई बुरा नहीं होता। कई चीज़ों के लिए कई चीज़ों पर बुरा प्रभाव होता है, लेकिन यहाँ पर केतु के साथ शुक्र का बैठना ज़्यादा बुरा प्रभाव देगा, क्योंकि शुक्र और केतु एकदम अलग प्रकार के ग्रह हैं। जहाँ शुक्र भोग हैं, वहीं केतु योग हैं। शुक्र भौतिक चीज़ें हैं, केतु जो है वो आइसोलेशन है, वो सरलतम है। तो इन दोनों का साथ में आना कोई यूजुअली बहुत अच्छा नहीं माना जाता। राहु शुक्र बहुत अच्छे, केतु शुक्र विपरीत परिस्थिति के ग्रह हैं, विपरीत प्रकार के ग्रह हैं, तो इनकी जो युति होती है वो बहुत अच्छी नहीं, बहुत श्रेष्ठ नहीं मानी जाती। और शुक्र नीच के भी हो गए, तो पुनः ये जो टाइम है ये पंचम से पंचम में है और विवाहित जीवन के कारक है। रिलेशनशिप और मैरिड लाइफ दोनों के लिए ही अगस्त का महीना बहुत टेस्टिंग रहने वाला है। पुनः कहूँगा पिताजी की सेहत का बहुत ध्यान दीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर नीच के शुक्र हो गए। ऑलरेडी अगर पिताजी को कोई हेल्थ इशू चल रहे थे, केयरफुल रहना है। दूसरी चीज़ ये है कि बॉसेस से भी संबंध यहाँ पर बिगड़ सकते हैं, क्योंकि नवम में नीच के शुक्र हैं। अचानक से मैनेजमेंट से, बॉसेस से प्रॉब्लम आ सकती है, और घर में बड़ों से भी संबंध बिगड़ सकते हैं। तो जैसा मैंने कहा, अगस्त का महीना काफ़ी आपके लिए क्रिटिकल हो सकता है, टेस्टिंग हो सकता है। मंगल 26 अगस्त को यहाँ पे आ जाएंगे, एक उनका बहुत अच्छा स्थान माना जाता है ये, लेकिन यहाँ से वो भी नवम भाव को देखेंगे, शुक्र को देखेंगे। रिलेशनशिप और मैरिड लाइफ के लिए अच्छा प्रभाव नहीं रहेगा। मंगल यहाँ से 12वें घर और लग्न को देखेंगे। मंगल क्योंकि लाभेश है, 12वें घर को देख रहे हैं, विदेश से लाभ होगा। लग्न पर उनकी दृष्टि आपके अंदर उत्साह और प्रॉब्लम सॉल्विंग कैपेसिटी बढ़ाएगा। लेकिन मंगल जब छठे भाव में बैठकर लग्न को, हमेशा जब भी छठे भाव में बैठेंगे लग्न को देखेंगे ही, तो वो बहुत एग्रेशन दे देते हैं। तो महीने के अंत तक आते आते एग्रेशन और इरिटेशन भी बहुत ज़्यादा हो जाएगा, उसका भी बुरा प्रभाव पड़ सकता है। तो जैसा मैंने कहा, ये अगस्त का महीना आपके लिए थोड़ा सा क्रिटिकल है, ध्यान दीजिएगा। बिजनेस हो, करियर हो, मैरिड लाइफ हो, हर चीज़ के लिए टेस्टिंग टाइम ये आपका दिख रहा है। एक बहुत अच्छी चीज़ होगी कि 29 अगस्त को बुध, जिन्होंने ये बहुत उथल पुथल मचाई होगी आपके जीवन में, वो मार्गी हो जाएंगे, डायरेक्ट हो जाएंगे। तो थोड़ा सा चीज़ों में सुधार आना शुरू होगा 29 जून के बाद। ये चीज़ें हम ज़्यादा 29 अगस्त के बाद ये हम सितंबर के महीने में ज़्यादा डिस्कस करेंगे। लेकिन ये अगस्त का महीना जो है ये थोड़ा सा उथल पुथल अवश्य आपके जीवन में लेकर आ सकता है। चलते हैं सितंबर के महीने की तरफ। सितंबर का महीना देखिए वैसे तो अच्छा ही है, क्योंकि ये वो महीना है जो अगस्त के महीने में खलबली मची थी, उसमें कमी लेकर आएगा। तो बात करते हैं महीने का जो शुरुआती ही बदलाव होगा या पहला ही बदलाव होगा, वो बुध महाराज का होगा, और बुध वापस उसी राशि में चले जाएंगे जिनमें उनको होना चाहिए था, यानी कि सिंह में, जिससे गिरकर वो वापस आए थे, पतित हो गए थे। बुध मार्गी हो गए थे जैसा मैंने कहा 29 अगस्त को, और सितंबर के महीने से उनका दोबारा वही प्रभाव दिखेगा जहाँ पे उनको होना चाहिए था। तो बुध, मैंने पहले भी कहा था कि अष्टम भाव में पैसा देते हैं। यहाँ पे बुध उच्च अभिलाषी हैं और सूर्य स्वराशि के हैं, बुध आदित्य योग बन रहा है। तो खैर अष्टम में सूर्य उतना अच्छा प्रभाव नहीं देते, फिर भी जो एक मानसिक क्षमता, मानसिक वेग, मानसिक वेदना जो आपको रही थी अगस्त के महीने में, उसमें भारी सुधार देखने को मिलेगा। बुध विपरीत राजयोग भी बना रहे हैं, तो ये भी अच्छा है, और सूर्य खुद विपरीत राजयोग बना रहे हैं। तो ये सितंबर का महीना है जो जीवन में स्थिरता आपकी वापस लेके आएगा। आपकी बौद्धिक क्षमता बढ़ेगी, चीज़ों को समझने की क्षमता बढ़ेगी। बुध इन सब चीज़ों पर बुरा प्रभाव डालते हैं अगर वक्री होते हैं, पतित होते हैं। तो यहाँ पर एक श्रेष्ठता आपके जीवन में अवश्य दिख रही है। तो चीज़ें सुधरना शुरू हो जाएंगी सितंबर के महीने से। 16 तारीख को और 18 तारीख को एक एक राशि परिवर्तन होगा। 16 तारीख को सूर्य आपके नवम भाव में आ जाएंगे, और 18 तारीख को शुक्र आपके 10वें घर में चले जाएंगे। दोनों की ही चर्चा अलग अलग करते हैं। सबसे पहले सूर्य की बात करेंगे। सूर्य आपके नवम भाव में चले जाएंगे, और ये यहाँ पर ग्रहण दोष युक्त हो जाएंगे। एक तो ग्रहण लगता है, जैसे लगेगा इस महीने भी, एक ज्योतिषीय दोष होता है। अगर सूर्य चंद्रमा राहु केतु के बीच में होते हैं तो ग्रहण दोष लगता है। तो यहाँ पर ग्रहण दोष लग रहा है सूर्य और केतु का, पुनः नवम भाव में। मैं आपसे यही कहूँगा कि अपने पिताजी की सेहत का इस पूरे 3 महीने के कालखंड में सबसे ज़्यादा ध्यान देना है। अगर ऑलरेडी उनको कोई हेल्थ इशू चल रहा है, बहुत केयरफुल रहेगा। और बॉसेस से भी संबंध बहुत, आपको आपके बॉसेस
स्पेशली अगस्त के महीने से या जुलाई के अंत से बहुत तंग करना शुरू कर देंगे और उसका प्रभाव डायरेक्टली इनडायरेक्टली आपके लाइफ पर पड़ेगा। अगर बॉसेस के साथ ही संबंध बिगड़ रहे हैं तो उसका प्रभाव कार्य पर भी पड़ता है, कार्य क्षेत्र भी पड़ता है और इनडायरेक्टली आपके पूरे जीवन पर पड़ता है, क्योंकि अगर आपका सोर्स ऑफ इनकम ही अफेक्टेड है तो प्रॉब्लम तो हर जगह पे आएगी। तो बॉसेस से जितना डिप्लोमेटिक हो सकते हैं उतना, और यहाँ पे भाग्य का उतना साथ नहीं मिलेगा, इसलिए अपने पुरुषार्थ पर ध्यान देंगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा। शुक्र के राशि परिवर्तन की बात करते हैं, वो आपके 10वें घर में आ जाएंगे। ये एक अच्छी चीज़ है क्योंकि पहला तो वो योग कारक ग्रह हैं आपके, और यहाँ पर अपनी ही राशि के हो गए और यहाँ पर मालव्य नाम का पंच महापुरुष योग बनाएंगे, राजयोग बनाएंगे 2 प्रकार के। तो ये बहुत अच्छा समय है। यहाँ से क्या होगा, आपकी पर्सनल लाइफ में जो इश्यूज आए थे जब शुक्र नीच के हुए थे बुध के कारण अगस्त पे, वो दूर होना शुरू होंगे। प्रोफेशनली भी भले ही यहाँ पे बॉसेस का थोड़ा सा प्रॉब्लम हो, लेकिन अपने पुरुषार्थ से, अपने डिप्लोमेसी से, अपने वाक्य पटुता से और अपने स्किल से आप प्रॉब्लम को सॉल्व भी आराम से कर लेंगे। 10वें घर के स्वामी जब 10वें घर में आते हैं तो व्यक्ति को सक्सेस मिलती है, श्रेष्ठता प्राप्त होती है। इवन करियर में प्रमोशन के योग भी यहाँ पर बहुत अच्छे बन रहे हैं। करियर हो या बाकी चीज़ें हो, उनको आगे लेके जाने के लिए समय बहुत अच्छा है। शुक्र यहाँ से बैठकर सप्तम भाव को, चौथे घर को देखेंगे तो वाहन खरीदने के लिए भी आपका ये टाइम बहुत अच्छा है। तो शुक्र एक ऐसे ग्रह है जो इस महीने आपको बहुत अच्छा प्रभाव देने वाले हैं। यह 18 सितंबर को हुआ होगा, लेकिन इसी दिन ग्रहण भी लगेगा, चंद्र ग्रहण। एक होता है ग्रहण दोष जैसा मैंने कहा, एक होता है जो नॉर्मल ग्रहण लगते हैं, खगोलीय घटना जो होती है। ये साल का 3रा ग्रहण होगा, दूसरा चंद्र ग्रहण होगा। पहला चंद्र ग्रहण लगा था होली वाले दिन, पूर्णिमा वाले दिन, आई थिंक 25 मार्च को। अब तीसरे घर में चंद्र ग्रहण लग रहा है। इतना बुरा नहीं होता तीसरे घर में, लेकिन ध्यान बस ये देना है कि अपने कम्युनिकेशन पर बहुत ध्यान देना है, अपने भाई बहनों के संबंध पर बहुत ध्यान देना है। और ओवर एक्साइटमेंट, यहाँ पर ओवर एक्साइटमेंट के कारण आप अपनी प्रॉब्लम को खुद बढ़ाएंगे। तो इस जो ग्रहण है इसका प्रभाव इसी चीज़ पर सबसे ज़्यादा हो सकता है। एक चीज़ मैं बताना भूल गया कि अगर हम देखें तो आपका जो अर्थ त्रिकोण है वो बहुत एक्टिवेट हो जाएगा। शुक्र यहाँ पर आपके 10वें घर पे है, शनि दूसरे घर पे है, मंगल छठे घर में है। तो 2, 6, 10 अर्थ त्रिकोण शुक्र के राशि परिवर्तन से यानी कि 18 तारीख के बाद से कार्य क्षेत्र में बहुत चीज़ें बदलेंगी, लेकिन अच्छे चीज़ों के लिए बदलेंगी। यानी कि प्रमोशन हो, इवन जॉब चेंज हो या कुछ नई रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हो, यहाँ से आपको वो सब प्राप्त होना शुरू हो जाएगा और अपने कार्य क्षेत्र में आगे बढ़ पाएंगे। महीने के अंत में एक और राशि परिवर्तन होगा, वो होगा बुध महाराज का, और वो स्वराशि के हो जाएंगे और उच्च के भी हो जाएंगे। ये होगा 23 सितंबर को, जब बुध आपके 9वें भाव में आकर बैठ जाएंगे। तो पुनः जैसे मैंने कहा था कि कोई भी ग्रह अपने भाव को स्ट्रॉन्ग करता है, वैसे ही जब बुध यहाँ पर आ जाएंगे 23 सितंबर को, तो ये जो ग्रहण दोष का प्रभाव है उसको भी कम करना शुरू कर देंगे और यहाँ से पुनः आपको भाग्य का साथ मिलना शुरू हो जाएगा। तो ओवरऑल देखा जाए तो सितंबर का महीना वो महीना है जब चीज़ों को ठीक करने का मौका मिलेगा। बस अपने बॉसेस से संबंधों पर बहुत ध्यान देना है और अपने पिताजी की सेहत का भी बहुत ज़्यादा ध्यान आपको देना है। मंगल पूरे महीने लग्न को देखते रहिए, गुस्सा रहेगा, जितना उस पर नियंत्रण रख सकते हैं, क्योंकि ग्रहण भी तीसरे घर में है जो गुस्से को बढ़ा सकता है। तो अपने गुस्से पर, एग्रेशन पर, इरिटेशन पर जितना कंट्रोल कर सकते हैं उतना कीजिएगा। उपाय की बात करते हैं, ये 4 उपाय आपको करने हैं। जब भी वीडियो देखें उसके अगले दिन या जब भी आपको समय मिले कर सकते हैं। कोशिश कीजिएगा कि एक ही दिन में हो जाए सारे उपाय। नहीं कर सकते तो अलग अलग दिन भी कर सकते हैं, लेकिन एक ही बार करने हैं, रिपीट नहीं करने उपाय। पहला उपाय ये है कि गणेश जी को आपको बर्फ़ी का भोग लगाना है। किसी भी बर्फ़ी का भोग लगा सकते हैं, नारियल की भी हो सकती है, काजू की भी हो सकती है, खोए की भी हो सकती है। बस हर बर्फ़ी पर आपको एक केसर का तिलक अर्पण करना है, एक तिल का तेल का दिया अर्पण करना है गणपति जी को, और ओम गजाननाय नमः मंत्र का 108 बार जाप करना है। दूसरा उपाय क्या है? दूसरा उपाय यह है कि आपको बजरंग बली को मीठा पान और मिश्री इनका भोग लगाना है और ओम राम दूताय नमः मंत्र का 108 बार जाप करना है। तीसरा उपाय यह है कि आपको महादेव का गंगा जल से अभिषेक करना है और ओम चंद्रशेखराय नमः मंत्र का 108 बार जाप करना है और महादेव को आपको खीर का भोग भी लगाना है। और चौथा उपाय ये है कि आपको किसी भी मंदिर में घी, दूध और दही इनका दान करना है। कितना करना है ये आपके ऊपर है।
ये उपाय कर लेंगे तो अवश्य जो 3 महीने हैं उसमें सकारात्मकता की वृद्धि होगी। तो आशा करता हूँ कि वीडियो काम आएगा। चैनल पे नए हैं सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए। अगली वीडियो में अवश्य मिलूंगा, तब तक के लिए ओम नमः।